नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। क्या आप यह जानते हैं कि युधिष्ठिर का रथ जमीन से 4 उंगल ऊपर क्यों उड़ता था और किस झूठ के कारण उनका रथ वापस जमीन पर आ गया? आइए जानते हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब हस्तिनापुर राज्य पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पांडवों और कौरवों में युद्ध हो रहा था तो सबके पास अपने अपने रथ थे। पांडवों के पास सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के पास भी रथ था जिसके सारथी इंद्रसेन थे। हालांकि इंद्रसेन से पहले नकुल और सहदेव के मामा मद्राद शल्य उनके सारथी थे, लेकिन कर्ण का भेद जानने के लिए युधिष्ठिर ने उन्हें कर्ण के रथ के सारथी के तौर पर नियुक्त करवाया था। बताया जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जमीन से 4 उंगल ऊपर उड़ता था। इसके पीछे कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्याचरण का पालन करते और धर्मात्मा थे। इसीलिए उनके पुण्य के प्राप्त से उनका रथ जमीन से 4 उंगल ऊपर हवा में उड़ता था। उनके रथ का नाम ही धर्मपद था। में इस बात का भी जिक्र है कि जब हस्तिनापुर राज्य पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पांडवों और कौरवों में युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पितामह को कौरवों का सेनापति बनाया गया था, लेकिन उनके शरशय्या पर लेट गए तो गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना का संपत्ति बनाया गया। गुरु द्रोणा ने पांडवों की सेना में भीषण तबाही मचाई। इसे देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते थे। अगर हम उन्हें यह यकीन दिला दें कि उनके पुत्र का वध हो चुका है तो वे अपने अस्त्र त्याग देंगे। उस अवस्था में उनका वध आसानी से किया जा सकेगा। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि युद्ध भूमि में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है, तुम उसका वध कर दो और द्रोणाचार्य के सामने जाकर कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने ऐसा ही किया। भीम के मुख से अपने पुत्र की मौत की खबर सुनकर आचार्य द्रोण का विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने युधिष्ठिर से इसके बारे में पूछा, क्योंकि वह जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। गुरु द्रोणाचार्य के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और उसके बाद धीरे से बोले, किंतु हाथी। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 उंगल ऊंचा उड़ता था, लेकिन उस दिन के एक झूठ की वजह से उनका रथ जमीन से सट गया। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।